कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2030 से काफी उम्मीदें हैं, जिसको लेकर पार्टी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। चुनाव में कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी सिलसिले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक पहुंचे और राज्य के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने यहां पहली रैली की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के लिए जो सबसे बड़ा ऐलान किया है वो ग्रेजुएट बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए देना शामिल है। उन्होंने बेलगावी में कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ग्रेजुएट बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए देगी और डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक हर महीने 1,500 रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी देने का ऐलान किया, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान मानो फिसल गई। उन्होंने 200 यूनिट की बजाय 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने 10 लाख प्राइवेट रोजगार देने और 2.5 लाख खाली पड़े सरकारी पद भरने का वादा किया। कर्नाटक के बेलगांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। कोई भी काम करवाने के लिए 40% कमीशन लिया जाता है। उन्होंने बीजेपी विधायक को लेकर भगवा पार्टी पर हमला किया। राहुल ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। एमएलए के बेटे से 8 करोड़ रुपए पकड़े गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और साथ ही 2.5 लाख सरकारी खाली भरे पदों पर उनको भरा जाएगा। राहुल ने कांग्रेस के पहले से किए वादों को भी दोहराया और कहा कि महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए और गरीब परिवारों को 10 किलो चावल मिलेगा। तो ये चुनावी तोहफों की राजनीति कितनी आगे तक जाएगी, जनता को इसमें क्या मिलेगा? जनता के लिए सिर्फ ये चुनावी तोहफे चुनावी मौसम में ही आते हैं या बाद में भी इन तोहफों की बारिश जनता पर की जाएगी? इसी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विमल डालिया, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुणेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपने जो घोषणाएं की हैं उसके बाद सवाल आपसे ही सबसे पहले बनता है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव आते ही जो लंबी सी लिस्ट आपने निकाली है कि 2 साल तक बेरोजगारों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे, सरकारी पद भरे जाएंगे, 1-2 नहीं 2.5 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे, मुफ्त बिजली देंगे, 200 यूनिट की जगह 2,000 यूनिट का वादा भी कर दिया। अब वादा किया है तो पूरा कैसे करेंगे? जुबान फिसल गई, इससे तो काम नहीं चलेगा। देखिए, स्लिप ऑफ टंग है। हाँ, सबसे पहले तो सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको ध्यान हो, उत्तर प्रदेश चुनाव में हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी 12वीं के बाद जो इंटर कर रहे थे तो उनको स्कूटी दे रहे थे उन छात्राओं को जी। तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। जो हमारा मेन मैनिफेस्टो है वो है 200 यूनिट बिजली का है और साथ ही जो कर्नाटक में प्रमुखता से जो बात रखी गई है वो है रोजगार की, क्योंकि तमाम देश में, हमारे देश में इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन के निकली है। पिछली जो सरकारें रही हैं और खास तौर से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो रोजगार की दिशा में जो काम बीजेपी को करने चाहिए थे, कहीं ना कहीं वो उन कामों को करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। इनके खुद के सांसद वरुण गांधी जी कई बार बोल चुके हैं कि लाखों की संख्या में 60 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के पद खाली हैं, तमाम 70-80 लाख राज्य सरकार के पद खाली हैं। अरुणेश जी, तो सवाल मेरा ये है कि जो वादे और दावे किए हैं वो चुनावी माहौल को देखते हुए किए गए हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा? क्योंकि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, 5 साल भी बीत जाते हैं, लेकिन जो वादे दावे होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में हमने वादा किया था पुरानी पेंशन का, तो वो वादा हमने पूरा कर दिया और साथ ही जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार है, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह हमने पुरानी पेंशन का जो वादा किया था उसको पूरा किया है। और इससे पहले भी जब हमारी
सरकार कर्नाटक में थी तब हम जो है गरीब परिवार को 7 किलो चावल देते थे, और जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसने उस 7 किलो चावल को घटा के 5 किलो चावल कर दिया है। तो अब हम उसको मौजूदा हालात देखते हुए 7 किलो से बढ़ा के अब उसको 10 ये किलो जो कर रहे हैं। राशन की बात आपने की है 60 किलो चावल, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन ये जो आपका जो जवाब है ये मैं विमल जी से ले लेती हूँ। विमल जी, भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में कई लोग आपस में जुड़े हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है। राहुल गांधी की जो यात्रा निकली उसके बाद कर्नाटक में कहीं ना कहीं युवाओं का साथ मिला, महिलाओं का साथ मिला, बुजुर्ग भी उसी तरह से आगे आकर राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया। ऐसे में कर्नाटक में आपको अपनी सत्ता बचाने के लिए आगे की क्या तैयारी, क्या पुरजोर तैयारी आपकी तरफ से की गई है, जानना चाहेंगे। देखिए, जनता खाली तमाशा देखने के लिए आ रही है। आज ये आउटडेटेड लीडर हो गए हैं और उन्हें सोनिया जी का क्या पुत्र प्रेम है, तो उन्हें क्या बार बार पकड़ के लेके आते हैं, जो कागज पीछे देते वो उन पढ़ देते हैं। उनमें मैच्योरिटी कोई चीज की है नहीं। उन क्या बोलते हैं उन्हें भी पता नहीं। आधे घंटे की बात में उन जो बोले वो वापस उनका डाइवर्ट हो जाए। उनको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बोला है। ये आउटडेटेड नेता है, जनता ने इन्हें निकाल के फेंक दिया है। आपने देखा है 2014 में 2019 में जिस प्रकार का मैंडेट दिया है, तो वो मैंडेट को आप देखिए, आज कांग्रेस कोई जगह नहीं है। और रही बात इन लोग जो जुड़ने की बात है, ये खाली लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं। और मैंने जहां तक सुना है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में पैसे देकर पब्लिक को बुलाया है। हाँ। और पब्लिक को पैसे देके बुलाए तो कोई भी आता है, लेकिन जो कर्नाटक की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्हें विश्वास है कि देश को अगर कोई अच्छा नेता चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिल सकता है। लेकिन अरुणेश जी तो कह रहे हैं, अरुणेश जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो सरकार इस वक्त कर्नाटक में है उसने कुछ नहीं किया है। 40% कमीशन खाने वाली सरकार है। किसी भी काम को उठाकर देख लीजिए, 40% मांगा जाता है, उसके बाद जनता का काम पूरा किया जाता है। देखो, कांग्रेस को आदत गिर गई है। आपने राहुल गांधी जी के पिताजी का, राजीव गांधी का सुना था। उन्होंने बोला था कि सेंट्रल से हम 1 रुपया ले जाते हैं तो प्रदेश में 15% बचता है। तो गफले की सरकार किनकी है? कांग्रेस को तो क्या पैसे खाने की आदत भी रहती है। नहीं उनकी सर, दुकानें आपने बंद तो हो डिजिटल कर दिया ना। डिजिटल के माध्यम से अब पैसा खाने वाली चीज तो रही नहीं, सीधा पैसा बैंक अकाउंट में पहुंचता है। सवाल ही नहीं है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में आज देख लीजिए, इतने साल से सरकार कर रही है, कोई मंत्री पे आरोप है क्या? आज किसी के ऊपर आरोप नहीं है। कांग्रेस तो घोटाले की सरकार है। आप देख लीजिए जितने स्कैंडल हुए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में, हमारे पास तो एक भी स्कैंडल नहीं हुआ। कांग्रेस का काम ही स्कैंडल पार्टी है वो। इन्होंने जितना देश को नुकसान पहुंचाना है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। अरुणेश जी, अब जनता डिसाइड कर लेती है कि जिंदगी में कभी कांग्रेस कोई प्रदेश में नहीं आएंगी। अभी 1-2 प्रदेश, वो भी आप आने वाले दिनों में देखिए, दिसंबर तक वो भी साफ हो जाएंगी। अरुणेश जी देखिए, आप कह रहे हैं 40% खाने वाली सरकार है। विमल जी, आपसे चाहूंगी आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें, जिससे कि हम ठीक से बातचीत कर सकें। अरुणेश जी, आप कह रहे हैं कि 40% कमीशन खाने वाली सरकार कर्नाटक में बनी हुई है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ तो घोटालेबाज सरकार का जो टैग है वो आप ही को दिया गया है। देखिए मैम, एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो जो हमारे साथी कह रहे हैं दिसंबर तक सब जगह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, तो अभी तो हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, तो वो तो कम से कम 5 साल चलेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनके विधायक के पुत्र 8 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई? और जो तमाम जो बीजेपी के नेताओं की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश में लिस्ट लेके बैठ जाऊं तो लिस्ट कम पड़ जाएगी। जो कानपुर के मंत्री जी हैं कटियार साहब, उनके ऊपर खनन घोटाले के केस चल रहे हैं, और मजे की बात देखिए, वो कोर्ट में पेश होते हैं और अपनी फाइल लेके जज के सामने, जज साहब से अपनी फाइल लेके भाग जाते हैं।
साथ ही जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं अभी, जो पहले कांग्रेस में थे, जितिन प्रसाद जी, उन पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अजय मिश्रा टैनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। उनका पुत्र तो खुद लखीमपुर खीरी में जो किसानों की, इसके अलावा कुलदीप सेंगर हत्या बलात्कार का जो आरोपी है वो अभी जेल से बाहर है। तो ऐसी तमाम लिस्ट है। देखिए, इस तरीके से हमारे साथी इस तरह की निराधार बातें ना करें। और कर्नाटक की चूंकि यहाँ बात हो रही, तो कर्नाटक में बताना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी एसोसिएशन ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। चुनावों को लेकर जो तोहफे दिए जाते हैं जनता को, उसकी राजनीति हर पार्टी आजकल करने लगी है। किसी एक पार्टी की बात नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ कांग्रेस और बीजेपी इसको लेकर तर्क दे रहे हैं कि ये चुनावी वादे नहीं हैं, हम जनता को उतना ही मुहैया कराते हैं जितने वादे करते हैं, जितने दावे करते हैं। इसी को लेकर खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं विमल जी और अरुणेश जी। विमल जी, जिस हिसाब से बार बार ये आरोप आप पर मढ़ दिया जाता है कि घोटाले की सरकार, तो आपकी सरकार में भी हुए हैं घोटाले, मंत्रियों के बेटों ने घूस ली है, लेकिन एक बात बता दीजिए, क्या अपनी नाकामी और कमजोरी को छुपाने के लिए ये जो चुनावी वादे हैं इसका आप सहारा लेते हैं? बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जनता के लिए ये कर देंगे, जनता के लिए बड़े घर बना देंगे, हाथों को काम दिया जाएगा, अमीर हो जाएंगे। 5 साल निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। नहीं, देखिए, कांग्रेस क्या है, एक स्कैम की मदर है। कांग्रेस पार्टी एक स्कैम की मदर है। उनका आदत है स्कैम करना और दूसरों पे थोपना। आज आप देखिए, कर्नाटका में बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। इन लोगों ने भी, इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, वहाँ पे कुछ नहीं किया। आज इनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में दूसरी जगह से भी सत्ता खत्म हो जाएंगी। अब कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। आप देखो, आज आपको मैं बताता हूँ, कर्नाटक में एक नारा है, विकास पागल हो सकता है परंतु पागल का विकास नहीं हो सकता। बीजेपी को वोट दिया जा सकता है परंतु नमूने को वोट नहीं। आज आप देख रही है, जिस हिसाब से कांग्रेस पे विश्वास खत्म हो चुका है और जनता ने 60 सालों में देख चुका है कि कांग्रेस ने कितना करप्ट किया है। आज आप जानते हो आज कांग्रेस की परिस्थिति क्या है। आज कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है। आप देखो, राहुल गांधी जी आज अमेरिका में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, देश की बुराई करते हैं। ये कहां तक की सच्चाई है? आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। और आप रोजगार देने की बात करते हो कर्नाटक में, अरे देना था तो पहले ही दे देना था। आज जब आपके हाथ में सत्ता नहीं है तो मीठा मीठा लालच देते हो, क्यों जनता को गुमराह करते हो, क्यों बच्चे की जिंदगी खराब करते हो? इसका जवाब अरुणेश जी से ले लेते हैं। अरुणेश जी, मुफ्तखोरी की राजनीति से आपको नहीं लगता लोकतंत्र खतरे में आ रहा है? जो बजट है, सरकारी बजट को लेकर आप उसको लड़खड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार देंगे अगर, तो जो जनता है वो मजबूत बनेगी। देखिए, हमने रोजगार देने की बात की है, और दूसरी बात जो आप बेरोजगारी भत्ता कह रहे हैं, ये पहले भी जो पुरानी सरकारें थी, 1000 रुपए, 500 रुपए, समय समय पे जो समय की जरूरत थी उस हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देते रहे। हमारे देश में, जो हमारे देश का लोकतंत्र है, वो ये कहता है कि 3 मूलभूत सुविधाएं जनता को देना सरकार का प्राथमिक जो है वो दायित्व होना चाहिए। सर, लाभार्थी को सब कुछ मुफ्त में ही मिलने लगेगा, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त, तो लाभार्थी काम क्यों करेगा? मुफ्त की बात, मुफ्त की बांटने में तो बीजेपी माहिर है। बीजेपी मुफ्त कल चला रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को मुफ्त में ऋण दिया जा रहा है, उनका लाखों करोड़ों रुपया भट्टी खाते में डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए रोजगार का सृजन करेंगे, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, 30 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेगा। भाई, पहले भारतीय जनता पार्टी वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उन्होंने क्या चुनावी वादे किए थे, क्या वो उन बातों पे अपने खरे उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार की हालत क्या है? सिर्फ अब जो है चुनावी जुमले रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, चाहे रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों की समस्या हो। कल रामलीला मैदान में तमाम लाखों की संख्या किसान आए थे, उनका अभी तक एमएसपी का इन्होंने मुद्दा नहीं सुलझाया है। 1.5 साल से इनका एमएसपी का मुद्दा किसानों का लटका रखा है। एसएससी, जीडी सहित, रेलवे सहित तमाम जो ऐसी भर्तियां हैं जिन पे अभी तक
उनकी नियुक्तियां नहीं की जा रही है। पास अभ्यर्थियों को 3 साल से नौकरियां नहीं दी गई। एसएससी जीडी के 50,000 से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जो लिखित परीक्षा पास कर सरकार चुके हैं, इस पहलू इंटरव्यू दे पर चुके हैं, उनको विचार अभी तक कब नियुक्तियां नहीं दी गई करेगी? हैं। सरकार इस पहलू पर देखिए, विचार कब करेगी कि हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए? जो लोग आपकी मुफ्त योजनाओं के सहारे न बैठे रहे, उन्हें अपने हाथ आपके सामने इसके लिए न फैलाने पड़े कि मुफ्त योजना जब मिलेगी तो वो आगे बढ़ेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मेक इन इंडिया और हर हाथ को काम मिला है। यही कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना। आज राजस्थान में कितने लोगों को रोजगार दिया है। अभी कांग्रेस की ये परिस्थिति है कि कहीं भी जीतने की बीजेपी के मेरे साथी इनका ये काम बताएं है कि काम है एसएससी जीडी झूठा के वादा करो, 55,000 किसी छात्र तरह पब्लिक को बेवकूफ बनाओ हम सत्ता में आने का। लेकिन अब पब्लिक बेवकूफ होने वाली नहीं है। आज जनता जाग चुकी है। ये 3 साल से, लीडर पिछले को कभी 3 साल एक्सेप्ट से नहीं वो बच्चे करेंगे। दर भटक राहुल रहे हैं। गांधी की आज परिस्थिति कांग्रेस के अंदर में उनको पप्पू बोल के बुलाया जाता है। पप्पू का मतलब क्या है? अरुणेश जी, सबसे ज्यादा दुखी तो किसान ही है। किसान से बात की जाए, सबसे ज्यादा वो इसी बात पे जोर देती है कि हमें सबसे ज्यादा दुख जब होता है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को होती है। कर्ज माफी को लेकर ले लीजिए अगर बात की जाए। देखो, इसलिए तो बता रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार अभी 1-2 प्रदेश में है, वो भी ये चलेगी दिसंबर तक। उसके बाद में आप देखिए जहाँ भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप वहाँ का डेवलपमेंट देखिए, वहाँ के मिनिस्टर्स को देखिए, उनके तो हर आदमी सरकार करप्टेड है। रहेगी, कौन सी आज सरकार इनका नहीं देखिए हर रहेगी। जी आदमी अरुणेश जी, करप्टेड है। जवाब ले लेते हैं विमल जी। अरुणेश जी से राहुल गांधी जी पे केस चल रहा है, सोनिया जी पे केस चल रहा है, इनके हर आदमी के ऊपर केस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडर पे केस नहीं चल रहा है। ठीक है विमल जी, जवाब ले लेते हैं, समय का अभाव है। अरुणेश जी जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए इसको लेकर। हमारे देश में दुर्भाग्य है कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, वो तड़ी पार रहे हैं। पहले हमारे बीजेपी के साथी इस बात को ना भूलें कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे सर ये मुद्दा अलग है। सर मुद्दा अलग है। यहाँ चुनावी तोहफों को लेकर जनता को जो वादे किए जाते हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पर बातचीत हो रही है। साथी ना भूलें। और जो अभी तमाम बीजेपी के नेता हैं इनके ऊपर केस चल रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता हैं जिनके ऊपर अभी केस चल रहे हैं। बात न करें जो ये बात सेंगर से लेके तमाम हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तो अब उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है। एकनाथ शिंदे जी जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है। भाई बात तो वही हो गई सर, उन लोगों के साथ क्या कहेंगे जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है। दिन रात इंसान मेहनत करता है, टैक्स पे करता है और आप मुफ्त की जो योजनाएं चला देते हैं, इसको लेकर मिडिल क्लास के जो बंदे होते हैं, मिडिल क्लास के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका जवाब देंगे। इसमें कटघरे बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। इसमें फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।